बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, अरफान अदरीस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बहरहाल में इस्तकाम पाकिस्तान गोजर कन्वेंशन व तकरीब खलफ बरादरी का इनेकाद ज़िला चेयरमैन गोजर यूथ फार्म फैसलाबाद चौधरी साजिद इकबाल मूसा की क़यादत में तहसील व सिटी समुंदरी के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। ओहदेदारान का तकरीब में पहुंचने पर इंतजामिया की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में सीनियर जाफिर इकबाल, चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर MNA हल्का 104 ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर जिला चेयरमैन गुज्जर यूथ फार्म फैसलाबाद चौधरी साजिद इकबाल मूसा ने आने वाले मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। मरकजी सदर चौधरी तारिक गुज्जर एडवोकेट ने शुरका का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तहसील व सिटी समुंदरी के ओहदेदारान चेयरमैन चौधरी उस्मान कसाना, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी अवैस कसाना, चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी मुबशर सुल्तान, वाइस चेयरमैन वसीम मोनान गुज्जर, वाइस चेयरमैन चौधरी सुलेमान, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सईद गुज्जर, सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद ताज, मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद शबीर सरफराज, सेक्रेटरी नशरवा इशाद चौधरी एहसन गुज्जर, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अरफान गुज्जर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद उमैर गोरसी, वाइस चेयरमैन चौधरी सैफुल रहमान गुज्जर, वाइस चेयरमैन चौधरी काशिफ काशी ने जिला चेयरमैन गुज्जर यूथ फार्म चौधरी साजिद इकबाल मूसा की क़यादत में तकरीब में शिरकत की और अपने ओहदों का हलफ उठाया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर MNA ने सीनियर चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर ने चौधरी साजिद इकबाल मूसा को पगड़ी पहनाई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर मरकजी सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान मियां मोहम्मद सईद के डेरे पर अलराई कौमी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों सूबों से मायानाज शख्सियात जिनमें वकला, सहाफ़ी, तजर्बेकार, तज्जर, उलमा कराम, सियासी व समाजी शख्सियात व दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मरकजी सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान मियां मोहम्मद सईद के डेरा पर अलराई कौमी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों सूबों से मायानाज शख्सियात जिनमें वकला, सहाफ़ी, तजियाकार, ताजर, उलमा कराम, सियासी व समाजी शख्सियात और दीगर मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद शरीक हुए। पुरवकार तकरीब में मियां मोहम्मद सईद मरकजी सदर अंजुमन आराइयां, साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर, साबिक़ वफाकी वज़ीर एजाजुल हक, चेयरमैन ओरिएंट ग्रुप मियां तलत, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अतास, सदर मुस्लिम लीग लाहौर मियां वहीद, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग लाहौर चौधरी इरफान, जनरल गुलाम मुस्तफा कौसर, मियां यूसुफ गुरकी मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आराइयां, मियां खालिद हबीब इलाही मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां हबीबुल्ला, मियां फरियाद अहमद, सरदार अब्दुल मजीद अराई, कर्नल जफर अली शाहीन, चौधरी ताजीम मारूफ तजिया नगार, हसन नसार की शिरकत काबिल जिक्र है। ये तमाम मौजूद शख्सियात कन्वेंशन की रौनक बढ़ाने का बायस बनी। इस मौका पर साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर ने मियां मोहम्मद सईद डेरे वाले को पग पहनाई। मौसस मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, मालाएं पहनाई और सिंध की रवायती अजरक पहनाई गई। पाकिस्तान के चारों सूबों और दीगर इस्लाह के सदूर ने कन्वेंशन में आने वाले अफराद से खसूसी खिताब भी किया। इस मौका पर मियां रमजान शाकर, मियां तारक नदीम, एडवोकेट लतीफ पहलवान, बीबी वडेरी, हाई कोर्ट मुल्तान, डेरा गाजी खान से मलक मनव्वर और दीगर भी शरीक हुए। साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां अजहर ने बानी अंजुमन आराइयां, मोहसिन आराइयां, बैरिस्टर मियां मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, कायदे इस्लामियान हिंद व कायदे तहरीके पाकिस्तान और बाबा आराई मियां मोहम्मद सईद मरकजी सदर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती, फलस्तीन और गजा के शोहदा के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। तकरीब में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ इशाइया का एहतमाम भी किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद और सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान ने शानदार कन्वेंशन 2025 मुनक्किद करवाने पर मरकजी सदर अंजुमन आराइयां मियां मोहम्मद सईद और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम का सिलसिला जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ दी आर्ट पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग के तरबीती कोर्स जारी हैं। पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल में आवाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग सिखाई जाती है।
पुलिस ड्राइविंग स्कूल में 28 योम के कमर्शियल और 14 योम के नॉन कमर्शियल कोर्सेज करवाए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मल्टीमीडिया ब्रीफिंग दी जाती है। कोर्स के दौरान बैनुल-अक़वामी तौर पर बने ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइवर्स की अमली मशक़ें करवाई जाती हैं। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ख़वातीन की तरबियत के लिए लेडी स्टाफ मौजूद है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि इंटरनेशनल तर्ज पर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी होती है। 90 बैचेस पास आउट हो चुके हैं और शहरी ड्राइविंग की तरबियत से मुस्तफिद हो चुके हैं। बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी नायब सदर सफ्तर कालड़ू के हमरा जिले चेयरमैन हाजी मंजूर अहमद भट्टी, सदर मियां खालिद रजा पकड़ाना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज भट्टा और तहसील सदर मियां जाफर अली ने जिले चनियोट के गवर्नमेंट हाई स्कूल चनियोट, गवर्नमेंट तालीमुल सलाम हाई स्कूल चनाब नगर, गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमद नगर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बसंत घोया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालियां, गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर पंजा, गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर पंजा, गवर्नमेंट हाई स्कूल गलारी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना का तालीमी दौरा किया और उस्तादा से मुलाकातें की। इस मौके पर उस्तादा ने अपने मसाइल को बारे आगाह किया। स्कूल टाइम के बाद उस्तादा कराम के घरों में मुलाकातें की गईं। इस मौके पर सफ्तर कालड़ू ने कहा कि उस्तादा की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफिउल्लाह गोंदल ने कहा कि जिला में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान अब तक 3 योम में 2,26,366 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं और बाकी माइंदा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के लिए टीमें सरगर्म हैं। मुहिम के 100% हदफ को यकीनी बनाया जाए। टीमें घर घर जाकर रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने तक चैन से ना बैठें। मुहिम 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर पीपी 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने हलका मियामीर में आमद। ईद मिलन पार्टी और 27 अप्रैल को शानदार इफ्तिताह वाल्टन रोड के हवाले से मीटिंग भी मुनक्किद हुई, जिनकी सदारत साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने हलका मियामीर में आमद। सैयद हुसैन बारी गिलानी की तरफ से ईद मिलन पार्टी और 27 अप्रैल को शानदार इफ्तिताह वाल्टन रोड के हवाले से मीटिंग भी मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने की। इस मौका पर टिकट होल्डर PP 170 राना एहसन शराफत, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर हाजी अल्लाह रखा चौधरी, मेंबर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड सैयद अखलास शाह, मेंबर लाहौर कैंट बोर्ड राना आसफ व दीगर चेयरमैन वाइस चेयरमैन और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। हल्का के अवाम ने अपने कायद ख्वाजा साद रफीक और नईम शहजाद भट्टी को यकीन दिलाया कि 27 अप्रैल को वाल्टन रोड के शानदार इफ्तिताह में अपने कायदीन का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इस मौका पर लीगी रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी क़यादत मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देगी। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में वाज़िया कमी अवामी रिलीफ की खुली मिसाल है, जिससे आम आदमी बहुत खुश है। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, जो लोग अवाम को सहूलियात की फराहमी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें निशाने इबरत बनाएंगे। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए ठोस इकदामात उठाए हुए हैं। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़ी और आपको बताते चले ओकाड़ा से MB न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वटू की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फैसलाबाद ओवरहेड ब्रिज पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम हादसे में मोटरसाइकिल सवार की टांग कट गई। रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने भर वक्त कार्रवाई करते हुए फरार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के तुलबा ने बुनियादी फर्स्ट एड और सीपीआर की तरबियत हासिल की। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट पंजाब के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जावा मरी के तुलबा और उस्ताजा के लिए बुनियादी फर्स्ट एड और सीपीआर की खसूसी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यह तरबीती प्रोग्राम कॉलेज और स्कूल के तुलबा की अमली महारतों में इजाफा और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के मकसद से मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डॉक्टर सलीम रजा राजा, जो कि मारूफ समाजी कारकुन और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट पंजाब की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हैं, ने खिताब करते हुए कहा कि हंगामी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हर शहरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए जहां तिब्बी सहूलियात तक फौरी रसाई मुमकिन नहीं होती। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम रिजवान नसीर अब्बासी ने रेड क्रिसेंट टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये तरबियत हमारे तुलबा के लिए नहायत मुफीद साबित हुई। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्तों में भी ऐसी अमली तरबीती सरगर्मियां जारी रखी जाएं। आगे बढ़े और आपको बताते चले एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ के साथ लाहौर प्रेस क्लब में एक यादगार लम्हा, एक यादगार सेल्फी। आगे बढ़े और आपको बताते चले गुजरावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद का गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर, रिकॉर्ड रूम, डीसी दफ्तर कोरेडवार और पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी सेंटर की तामीर के हवाले से मौजूदा जगह का दौरा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकरा मोबीन गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फौजिया चीमा, एक्सीन पब्लिक बिल्डिंग्स उबैदुल रहमान और दीगर मुतलका मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने नगार चौक में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी सेंटर की तामीर के हवाले से मौजूदा जगह का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इकरा मोबीन और रेवेन्यू स्टाफ ने इन्फोर्समेंट सेंटर के कयाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले गुजरावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना फुरकान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस की रवा साल 2025 के दौरान शानदार कारकर्दगी, दर्जनों संगीन वारदातों में मुलव्विस 69 गैंग के 201 मुलजिमान गिरफ्तार, 821 नाजायज हथियार और 3 करोड़ 80 लाख रुपए का छीना हुआ माल बरामद, 3553 मुजरिमान इश्तियारी और 30,058 अदालती मफरूद गिरफ्तार। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात की रोशनी में रवा साल 2025 के दौरान दिन रात मेहनत करके जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए और साइड इफेक्ट तरीके से संगीन मुकदमात में मुलविस मुजरिमान इश्तियारी, अगवा, बराए तावान, डकैती व राहजनी, नाजायज असला और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले बक्कर से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान उल्लक की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन पर पब्लिक डीलिंग के फरोग के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद। बक्कर दूर दराज मकामात पर खुली कचहरियों का मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। शिकायत के अजाले और मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। डीपीओ शहजाद रफीक आमान का मुनक्किदा खुली कचहरियों में शिकायत के अजाले और मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। डीपीओ शहजाद रफीक आमान का
منعقدہ کھلی کچہریوں میں شرکاء سے اظہار خیال موبل تھانہ کلورکوٹ اور SDPO آفس کلورکوٹ کے سبزہ زار میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ منعقدہ کھلی کچہریوں میں سائلین نے مسائل پیش کیے۔ DPO شہزاد رفیق امان نے مرد و خواتین شہریوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے نیشنز ہیومن رائٹس کا ایک اور اعزاز اٹک سے MB نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق جوہر سلطان طاہر خیالی چیئرمین NHR ڈویژن راولپنڈی نیشنز ہیومن رائٹس ورلڈ آرگنائزیشن کی خدمات اور فلاحی کاموں کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے جوہر سلطان طاہر خیالی کو شیلڈ سے نوازا۔ اسسٹنٹ کمشنر حسن عبدال محمد عارف قریشی نے بطور نمائندہ حکومت پنجاب جوہر سلطان طاہر خیالی کو شیلڈ پیش کی اور شہر کے لیے سر انجام دینے والی خدمات اور فلاحی کاموں کو سراہا۔ نیز اسسٹنٹ کمشنر عارف قریشی نے انہیں آئندہ بھی شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور خدمات سر انجام دینے کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے اور لوکل انتظامیہ کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور ان کی سابق خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ۔